अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब यहाँ से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन सोचते हैं कि जिनसे हमको युद्ध करना है उनके पक्ष और अपने पक्ष दोनों को अच्छे से देख सकूं। इसके लिए अच्युत यानी कि भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम अच्युत भी है, जिसका मतलब होता है अडिग रहना, अपने स्थान से हटना नहीं। तो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को ले चलिए ताकि हम दोनों सेनाओं को अच्छे से देख सकें। आलोक जी, आपने जो गीता जी के इस श्लोक का जो व्याख्या किया या उसका अर्थ बताया, यह तो बिल्कुल ही सत्य है। इस गीता जी से विद्यार्थियों को, आमजनों को, खासकर विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल रहा है, इस पर भी प्रकाश डालने का हम लोगों ने चर्चा किया था। इसका जो अर्थ है वो तो यही है। संस्कृत में जो श्लोक है इसका अर्थ तो यही है। महाभारत में अर्जुन जी कहते हैं कृष्ण जी को कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं यह जान सकूं कि किनसे हमारा युद्ध होने जा रहा है, किससे मैं लड़ने जा रहा हूं। उनके अंदर में अंतर्द्वंद था, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत समझाने के बाद तब उन्होंने कहा कि दोनों सेना के बीच में हमको ले चलिए। मन उनका विचलित था, क्या करें क्या नहीं। अगर जो इसी चीज को अगर जो हम विद्यार्थियों के संदर्भ में ले तो सभी विद्यार्थियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन मैंने प्रतियोगिता में जिनको जाना है, युद्ध में जाना है, तो वैसे विद्यार्थियों को इस श्लोक से यह सबक लेना चाहिए कि प्रतियोगिता में क्या होता है। हम अपने ही जैसे कई छात्रों से मेरी कंपटीशन होती है, हम भी बैठते हैं, दोनों आदमी को एक ही तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, उस पर आप भी उत्तर देते हैं, हम भी उत्तर देते हैं। कोई प्रथम करता है, कोई द्वितीय करता है, कोई तृतीय करता है, किसी का नंबर ज़्यादा आया, किसी का कम आया। कहने का मतलब कि विद्यार्थियों में यह प्रतियोगिता जो है सो यहाँ उसको हम युद्ध से, जो सेना है उससे विद्यार्थियों की तुलना कर रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सेना है, या इस दल के हो या उस दल के हो। तो हमको यह भी करना चाहिए कि प्रतियोगिता के पहले वैसे तैयारी करने वाले जो हमारे मित्र हैं, जो साथी हैं, जो छात्र हैं, जिनसे हमारी प्रतियोगिता होने जा रही है। छात्रों की प्रतियोगिता किसान से नहीं होती है, छात्रों की प्रतियोगिता सेना से नहीं होती है, छात्रों की प्रतियोगिता छात्रों से ही होती है। तो वैसे छात्रों के समूह को बनावें, अपने मित्रों को, वे हमारे दुश्मन नहीं है, मेरे प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगिता में हम भाग लेने जा रहे हैं। तो उन सभी छात्रों का एक समूह बनावे, प्रतियोगिता के पहले आपस में एक दूसरे को जांचने परखने का काम करे कि इसमें ये क्या क्या जानता है, इसके पास क्या ताकत है, मेरे पास क्या ताकत है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में लोग जो यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, वे एक साथ बैठ करके बहुत लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं, अपने अपने तैयारियों को जो है सो एक दूसरों को बताते हैं। वो उनसे सीखते हैं, वो उनसे सीखते हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में, तो सभी एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। वहाँ पर जो है सो कि सभी एक दूसरे के से ज़्यादा अंक पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उस तरीका से प्रयास करते हैं। लेकिन परीक्षा देने के पहले सभी एक जगह बैठ करके आपस में विचार विमर्श करते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्न पर, इसका समाधान आपके अनुसार क्या है, उनका समाधान क्या, इसका समाधान आपने इस नोट में इसका उत्तर क्या बनाया है। तो वहां पर हम लोगों को, छात्रों को भी चाहिए कि जैसे अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए, मैं दोनों को देखूंगा, दोनों की तैयारी कैसी है। तो उसी तरीका से छात्रों को भी चाहिए कि जितने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र हमारे साथी हैं, उनका एक समूह बनावें, उस समूह में प्रतिदिन बैठें एक नियत समय पर, और जिस प्रतियोगिता में हम भाग लेने जा रहे हैं उस पर चर्चा करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। मुझे लगता है कि छात्रों के जीवन में इस श्लोक का इसी तरीका से व्याख्या करके होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से विद्वान लोग हैं, और भी तरह तरह का व्याख्या इसका हो सकता है, लेकिन अल्प ज्ञानी, मेरे जैसे अल्प ज्ञानी को यही लग रहा है।
जी बिल्कुल, छात्रों की दृष्टि से देखें तो यह एक बहुत ही सही रास्ता है। एक चीज़ और था इसमें कि विद्यार्थियों को हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो सही डिसीजन लेते हैं तो सही रास्ते पर जा पाते हैं, अगर डिसीजन गलत हो जाए तो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। यहाँ भी पांडव की सेना एक तरफ है और कौरव की सेना एक तरफ है, और इसमें जितने भी हैं राजा महाराजा सभी एक तरफ से, एक या तो इस तरफ है या तो उस तरफ है, सभी इसमें भाग ले ही रहे हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों को चुनाव करना था कि भगवान श्री कृष्ण किसके तरफ रहेंगे, तो उनको भी किसी न किसी की तरफ रहना ही था। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, जैसे ही उनका नींद खुलता है वैसे ही उनका नज़र सबसे पहले पड़ता है अर्जुन पे। वो बोलते हैं, तो अर्जुन तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो। अब इसमें चुनाव ये करना था कि या तो हम रहेंगे या फिर मेरी नारायणी सेना युद्ध में। तो चुनाव इसमें करना था अर्जुन को कि कौन लेगा, ये कृष्ण को चाहते हैं या नारायणी सेना को, क्योंकि नारायणी सेना ऐसी सेना थी कि वो कभी हारती नहीं थी, बहुत ही पावरफुल थी। तो यहाँ पे अर्जुन बोले कि मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि स्वयं नारायण हो तो नारायणी सेना तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस समय दुर्योधन क्या करते हैं, दुर्योधन सोचते हैं कि अगर ये अर्जुन को पहले बोला गया, अगर अर्जुन नारायणी सेना मांग लेगा तो फिर मेरा तो गया, क्योंकि उसका ध्यान श्री कृष्ण पे है ही नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता है कि ये क्या है। फिर श्री कृष्ण, पप्पू जी बात तो सही है, बात बोल रहे हैं। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, भाई हाँ बात तो सही बात है। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन एक बार फिर से विचार कर लो, इस युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तुम नारायणी सेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब यहाँ पे दुर्योधन और घबरा गए, अब कहीं अर्जुन अपना विचार न बदल ले। लेकिन अर्जुन हाँ अंदर से वो घबरा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अगर पहले हमको मौका मिले तो हम मांगेंगे नारायणी सेना को ही, लेकिन मौका तो मिल गया अर्जुन को मांगने के लिए। तो अब फिर से वो घबरा रहे थे कि कहीं ये अर्जुन नारायणी सेना ना मांग ले, लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे आप ही चाहिए, भले ही आप शस्त्र ना उठाएं लेकिन मेरे साथ आप सिर्फ रहें, बस उतना ही काफी है। और इसलिए वो सिर्फ कृष्ण को ही मांगे, और कृष्ण बोले कि ठीक है, हम आज से तुम्हारा सारथी बन के रहेंगे, हम कुछ नहीं शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं चलाएंगे, लेकिन हम तुम्हारा सारथी बन के रहेंगे बस। और उतना ही अर्जुन को पता था, श्री कृष्ण अगर मेरे साथ है, धर्म के साथ है, तो हम कभी हार ही नहीं सकते हैं। आपने जो कही इससे तो विद्यार्थियों के लिए एक और बात निकल रहा है, आपने जो बोली उससे हमको लगता है कि विद्यार्थियों के लिए एक और बात निकली कि जब विद्यार्थी परीक्षा भवन में जाते हैं और वहां जब उनको प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें उत्तर देने होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग वास्तविक नहीं समझिएगा, यह उदाहरण है। उसमें उत्तर देना होता है 5 प्रश्नों का, लेकिन प्रश्न होते हैं 11, 15, 10, माने उसी में से 5 प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं। तो अर्जुन जैसा खूब सूझबूझ से वैसे प्रश्नों को ही चुनना चाहिए, पहले उसी को टच करना चाहिए जिस पर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हो। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी पर बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे साथ रहेंगे तो हमारा भला होगा ही, उसी तरह से विद्यार्थियों को भी यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं, जानती हूं, इसलिए हमको इसी प्रश्न को पहले टच करना चाहिए। उसके बाद इसको मैं जानती हूँ, इसको मैं जानता हूँ, इसके बाद दूसरा नंबर इस प्रश्न को टच करना चाहिए। होता क्या है कि विद्यार्थी बिना सोचे कोई प्रश्न को पकड़ लेते हैं जिसमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और होता क्या है कि उनसे उत्तर तो देना रहता है 5 ही प्रश्न का, 6वीं प्रश्न का, अब उसमें उनसे गलत प्रश्न पकड़ा जाता है और जिसमें उनका ज्ञान थोड़ा कम होता है और उनका उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए छात्रों को भी यह निर्णय लेना चाहिए कि जिसमें हम एकदम कॉन्फिडेंट हैं वैसे ही प्रश्न को पहले पकड़ें, जैसे कृष्ण को अर्जुन ने पकड़ा। ठीक है, अब पूछते हैं बच्चों से कि कल वाला जो श्लोक हुआ था यहाँ पे चर्चा, वो याद है या नहीं। ठीक है, सुनाइए। युधामन्यु च विक्रांत उत्मोजा च वीर्णयवान सौबधो द्रौपदे याक्ष सर्वेव भारत। बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।